कुसुमतली गांव के बेधुर मधु कुम्हार का एकमात्र लड़के का विवाह हुई केवल 2 महीने ही हुआ। उसकी पत्नी माया शांत स्वभाव की और लक्ष्मी रूपी है। लड़का रघु और बहू को लेके मधु की सुखी परिवार है, पर उस सुखी परिवार में अशांति का काला बादल छाने लगा है। एक दिन रात को रघु ने देखा कि माया नदी से बहती हुई लाश को खींचकर लाकर दांतों से फाड़ती है। गांव के भयानक मौनी बाबा के पास भी दोनों पिता और लड़का गए, लेकिन उनके इशारों से दोनों को कुछ समझ नहीं आया। चिंता लेकर घर लौटे आए। अचानक रघु के दिमाग में एक बुद्धि आता है और इस कहानी का दूसरा पर्व शुरू होता है। कुछ बोलोगे? ना, मतलब सोच रहा था। हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? तुमको तुम्हारे मायके ले चलेंगे, तैयार हो जाओ अभी। सही बोल रहे हो, ले जाओगे? हाँ हाँ, आज ही अभी तैयार हो जाओ। हाँ, परंतु पकवान खाना सब क्या होगा? वो सब बाद में होगा, तुम चलो अभी। हाँ हाँ हाँ, चलो। और थोड़ा घना जंगल में घुसकर क्या तब? कब कब कब? क्या हुआ तुम्हारा? क्या सोच रहे हो? हाँ, नहीं नहीं तो। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितना दिन बाद माँ को देखेंगे, 2 महीने से नहीं देखा। अरे फिर रुक क्यों गई? क्या करे? ये क्या? कहाँ जा रही है? माया, माया, अरे हम उधर नहीं जाएंगे, सुनो। ये क्या मेरी ओर क्यों आ रही है? क्या क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो डर गई थी। मिट्टी क्यों खोद रहा है? मुझे क्या मार के वही गाड़ देगा? बाप रे! पापा, पापा तुम कहाँ हो? अरे तुम इधर आओ, थोड़ा मदद करो। हाँ, आता हूँ। रघु और माया दोनों 2 घड़े मोहर निकलकर अबाक रह गए। अरे बाप रे, इतना मोहर! हाँ, वही तो देख रही हूँ। पर तुमको कैसे पता चला? मुझे पता था। अरे वही तो जानना चाहता हूँ। मैं उन लोगों की बातें समझ सकती हूँ। किसकी बातें? जानवरों के बातें। हाँ, मतलब? मैं छोटी उम्र से ही जानवरों की बातें, सांपों की बातें समझ सकता हूँ। याद है कुछ दिन पहले मेले से लौटते समय जिस दिन ग्वालिनी के पैसा वापस किया, तुमने नजर नहीं किया होगा। आते समय 2-3 कुत्ते भौंक रहे थे। असल में वे सान के हाथों से पैसे की थाली गिरते हुए देखे थे। वही सुनकर मैं जल्दी से जाकर पैसों की थाली को उठा लिया। याद है तुम्हें? हाँ, याद है। उसके पहले परसों रात को भेड़िए के आवाज से नींद टूट गया। सुन पाई कि वो लोग कह रहे हैं कि नदी में जो लाश बहकर आ रहा है, उसके बाएं हाथ की उंगली से अगर कोई अंगूठी निकाल ले तो वो उसे खा सकते हैं। मैं इसलिए जाके ले आई। पानी में लाश फूल जाने के कारण खोल नहीं पा रही थी, इसलिए दांतों से खींचकर निकालना पड़ा।
आज भी पहले उल्लू फिर वो सांप इस वृक्ष के नीचे रखे मोहर के बारे में कहा, इसलिए पापा बहुत खुश होंगे। तुम डर गए थे? हाँ, बहुत डर गए थे। बाप रे। पूछ लेते मुझसे। अरे डर कर तो तुम्हें ही मैं भूत पेतनी मान रहा था। पापा फिर भी पहले विश्वास करना नहीं चाहता था, परंतु मौनी बाबा से भी कोई उत्तर ना मिलने पर डर गए थे। अच्छा, जाके जब पापा को बताएंगे क्या बोलेंगे वही सोच रही हूँ। पापा को मैं बताता हूँ, तुम खिड़की के दरवाजे से जाओ। बाबा बैठे खाने में रहेंगे, तुमको देखकर डर सकते हैं। मैं सब कुछ बोलकर फिर ले आता हूँ। सही कह रहे हो, मैं वो ही करती हूँ। जल्दी चलो, मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है। चलो चलो। क्या कर रहे हैं रघु और बहू? ना, वो तो इंसान ही नहीं है। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया था। हाय रे, ये मेरा क्या हुआ? मैंने जाने बिना अपने बेटे का ये क्या सर्वनाश कर दिया। नहीं, और घर में अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कर रहा है ये लड़का? कितना समय हो गया, कब आएगा? जाके एक बार देख के आता हूँ। जाके खिड़की से लठी लेकर आता हूँ। अरे हथुरा को यहाँ रखा है, इसे खिड़की के पास रख के आते हैं, कल दुकान में ले जाएंगे। ये क्या, तुम? हाँ पापा, आपके बेटे। क्या हुआ रघु को? क्या किया तुमने उसका? हाँ? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अब क्या मुझे मारने आए हो? हाँ? बहू अगर नहीं बचाता तो इस केवटे सांप की डसने पर प्राण निकल जाता, परंतु मैंने तुमको भगाया था। मुझे माफ कर देना माँ। आप तो नहीं जानते थे पापा, आपका कोई दोष नहीं है। जिसका अंत भला तो सब भला। तुम्हारे ये गुण के बारे में जानकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुमको जो गलत समझा उसके लिए माफ कर देना माँ। मैंने भी तो नहीं कहा था, कह देता तो अच्छा होता। ठीक है, अब चलो तो, उन मुहर को गिनना भी तो है।